ब्लेड्स को कैसे बनाया जाता है और किस तरह से दिया जाता है इन्हें यह अनोखा आकार। दोस्तों आपको बता दें, रेजर ब्लेड बनाने के लिए सबसे पहले स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसमें कई सालों तक जंग नहीं लगती है। सबसे पहले एक पतले स्टील को एक मशीन में डाला जाता है और यह मशीन स्टील को और भी ज्यादा पतला करने का काम करती है। इसके बाद एक स्मार्ट मशीन के जरिए एक स्पेशल डिजाइन के छेद किए जाते हैं। जी हाँ, यह वही होल है जो सभी ब्लेड में बने होते हैं और रेजर मशीन में आसानी से फिट हो जाते हैं। हालांकि अभी के टाइम पर यह ब्लेड काफी ज्यादा नरम होता है जिसे पेपर की तरह आसानी से मोड़ा जा सकता है और इसी वजह से इसे सख्त बनाने के लिए कई तरह की प्रक्रियाएं की जाती हैं। सबसे पहले इन्हें करीब 1000 डिग्री के टेम्परेचर पर 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और तुरंत ही उसे बाहर निकालकर ठंडे पानी में डालकर ठंडा कर दिया जाता है ताकि यह ब्लेड ठंडे हो जाए। और तीसरी प्रक्रिया में अब इसे -50 डिग्री तापमान में रखा जाता है जिससे यह काफी ज्यादा सख्त हो जाता है। हालांकि अभी यह ब्लेड इतना ज्यादा सख्त नहीं हुआ है जितना ज्यादा यह ब्लेड इस्तेमाल करते वक्त होता है और इसीलिए ब्लेड को मजबूत और लचीला बनाने के लिए एक बार फिर से गर्म भट्टी से गुजरा जाता है, जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं। भट्टी से निकलने के बाद रेजर ब्लेड को एक बार फिर से ठंडे पानी में डाला जाता है और एक स्मार्ट मशीन के जरिए इसके ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग और लोगों को भी लगा दिया जाता है। और अब इस प्रक्रिया के बाद बारी आती है इन ब्लेड में मैन काम करने की, यानी कि इनमें धार करने की, जिसके लिए इन ब्लेड को एक मशीन में भेजा जाता है जो इनके दोनों किनारों को घिसकर काफी तेज कर देती है और वही एक दूसरी मशीन इन ब्लेड को खींचकर बिल्कुल साफ और चमका देती है। अब इसके बाद इन ब्लेड को काटने की बारी आती है जिसमें वहां पर एक मशीन इन ब्लेड को अलग अलग करके अच्छी तरह से कटती जाती है। अब अगली प्रक्रिया में ब्लेड की जांच की जाती है जिसके लिए कंप्यूटर द्वारा उसकी धार की जांच की जाती है और उसके बाद कई सारे ब्लेड को एक छोटी सी मशीन में रखकर यह देखा जाता है कि कहीं इसमें कोई भी कमी तो नहीं है और फिर ब्लेड की लंबाई की भी जांच की जाती है, ये देखने के लिए कि सभी ब्लेड एक समान है कि नहीं। और अब जांच पूरी हो जाने के बाद इन्हें एक खास तरह के केमिकल में डालकर अच्छी तरह से साफ किया जाता है और साफ हो जाने के बाद सारे के सारे ब्लेड गीले हो जाते हैं, जिसके लिए इन्हें एक मशीन के द्वारा हीट से सुखा लिया जाता है। और अब इन धुले हुए ब्लेड को एक मशीन में रखा जाता है और यहां पर इनके ऊपर क्रोमियम की एक परत चढ़ाई जाती है जिससे यह ब्लेड और भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। और अब अगली प्रक्रिया में इन ब्लेड के ऊपर एक तरह के लिक्विड को स्प्रे किया जाता है जिस वजह से यह ब्लेड और भी ज्यादा शार्प और चमकने लगते हैं और लिक्विड ब्लेड पर अच्छी तरह से चिपक जाए इसके लिए इन्हें 350 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। इसके बाद इन ब्लेड की एक बार फिर से जांच की जाती है। जी हाँ, ब्लेड की क्षमता को परखा जाता है, यह ब्लेड चीजों को काट पाएगा या नहीं। और इसी चीज को जांचने के लिए यहाँ पर एक मशीन के जरिए इन ब्लेड से गीले कागज की एक परत को काटा जाता है और अब इन तैयार हुए ब्लेड को आधे घंटे के लिए एक खास तरह के तेल में डुबाया जाता है। और आपको बता दें, इसी खास तेल की वजह से ब्लेड में लंबे समय तक जंग नहीं लगती है। और अब आखिर में ब्लेड को वैक्स पेपर में लपेट दिया जाता है और पैक कर दिया जाता है। अब